गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इन लास्ट क्लास हम ये पढ़ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उनके फंक्शंस हैं, देन उनका क्लासिफिकेशन में मोनोसेकेराइड्स हमने देख लिया एंड द स्टीरियो आइसोमरिज्म, these we have already seen. Now in today's class we will see the disaccharides. We have classified the carbohydrates in monosaccharides, disaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. So monosaccharide हमने already पढ़ लिए हैं, आज हम देखेंगे disaccharide. So name suggest di means two. So if two monosaccharide units are linked by glycosidic linkage, this linkage is called glycosidic linkage. यानी दो मोनोसेकेराइड यूनिट जो हैं वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू एक दूसरे से अटैच हैं, तो ये दो मोनोसेकेराइड यूनिट मिलकर क्या बनाएंगी? डाइसेकेराइड. इफ टू मोनोसेकेराइड यूनिट्स लिंक्ड बाय ग्लाइकोसिडिक लिंकेज दे फॉर्म डाइसेकेराइड्स. Okay, these two monosaccharide units may be similar, maybe both are glucose, okay, or may be dissimilar. ये दोनों units सेम भी हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकती हैं. तो this is the definition of disaccharide. Two monosaccharide units similar or dissimilar linked by glycosidic linkage there and then form disaccharides. Now disaccharides are of two types. First is reducing disaccharide and second is non-reducing disaccharide. So पहले ये हमें ये समझना पड़ेगा कि कोई भी शुगर अगर रिड्यूसिंग है तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी क्यों है उस शुगर की. तो why the sugar is reducing? So reducing property, the reason for reducing property of sugar is the free aldehyde or keto group. Okay, the reducing property of sugar is due to free aldehyde or keto group. अगर किसी शुगर में एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप फ्री है then it will be reducing sugar. Okay, एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप ऑफ एनोमेरिक कार्बन, क्योंकि हमें पता है ये एनोमेरिक कार्बन पर ही अटैच होता है. तो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ शुगर इज ड्यू टू फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप. सो रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड इट मीन्स इट कंटेन फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप. इनके पास फ्री एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप होगा तभी ये रिड्यूसिंग शुगर है. सो कंटेन फ्री एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप. Now the examples of reducing disaccharide like maltose. Maltose is reducing sugar. Lactose is also reducing sugar. Okay. Now the non-reducing disaccharide. We will see in detail non-reducing disaccharides. Non-reducing disaccharide does not contain free aldehyde or ketone group. It means जब बॉन्डिंग होगी तो दोनों ग्रुप लाइक दो शुगर हैं मोनोसेकेराइड और मोनोसेकेराइड, तो इसका जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसका एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप दोनों बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे. अगर ये दोनों के फंक्शनल ग्रुप जो हैं लाइक इसका एल्डिहाइड ग्रुप है इसके पास भी एल्डिहाइड ग्रुप है, दोनों 1-1 कार्बन पर होंगे. अगर 1-1 बॉन्डिंग है तो यानी कि दोनों एल्डिहाइड ग्रुप बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए. अगर दोनों एल्डिहाइड ग्रुप या दोनों फंक्शनल ग्रुप बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं तो कोई भी एल्डिहाइड या कोई भी कीटो ग्रुप फ्री नहीं होगा. और अगर एल्डिहाइड या कीटो ग्रुप या फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं है तो दैट शुगर इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड. वी विल सी इन डिटेल. नाउ वी विल सी द एग्जांपल्स ऑफ डाइसैकेराइड लाइक माल्टोज. वी हैव ऑलरेडी सीन माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड. सो फर्स्ट माल्टोज इज माल्ट शुगर. इट इज़ अ डाइसैकेराइड एंड ये मैंने आपको फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट था उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी. तो माल्टोज इज अ डाइसैकेराइड एंड इट कंटेन 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स. इट मीन्स 1 अल्फा डी ग्लूकोज एंड सेकेंड अल्फा डी ग्लूकोज. ये दो ग्लूकोज यूनिट मिलके माल्टोज बनाएंगे.
अब इनके बीच का जो लिंकेज होता है यानी जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है वो किस तरह का है, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. व्हाट इज दिस मीन, इफ दिस अल्फा डी ग्लूकोज इसका फर्स्ट कार्बन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है और अगर हम इस अल्फा डी ग्लूकोज की बात करें तो इसका फोर्थ कार्बन इन्वॉल्व है. सो C1 एंड C4 के बीच में बॉन्डिंग है. अगर इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग है इट मीन्स C1 का जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, बट दिस अल्फा डी ग्लूकोज का जो एल्डिहाइड ग्रुप है जो कि C1 पर है दैट इज फ्री. ओके, बिकॉज 1,4 बॉन्डिंग है तो बोथ आर ग्लूकोज, सो फर्स्ट कार्बन पर इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है और इसमें भी फर्स्ट कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, बट in bonding only one functional group is involved. The functional group of this alpha D glucose is free. So this is the reducing disaccharide. This is the reason, because free aldehyde group present on C1 of second glucose. This is the reason. इसीलिए maltose जो है वो reducing sugar है. Now the second example is lactose. Lactose is milk sugar. किस किस से मिलकर बनी होती है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इट कंटेन बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स. बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज यूनिट्स लिंक्ड बाय बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इट मीन्स इन दोनों के बीच का जो बॉन्डिंग है दैट इज बीटा 1,4. नाउ सी, बीटा 1,4 गैलेक्टोज 1 पोजीशन पर बॉन्डिंग कर रहा है, इट मीन्स इसका एल्डिहाइड ग्रुप इज नॉट फ्री, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व है, बट बीटा डी ग्लूकोज पर फोर्थ C4 इज इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग. सो C1 या एनोमेरिक कार्बन का जो एल्डिहाइड ग्रुप है दैट इज फ्री. ओके, सो लैक्टोज की जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है इज ड्यू टू एनोमेरिक कार्बन ऑफ C1 ग्लूकोज. अंडरस्टूड. अगर हम 1,4 बॉन्डिंग है इट मीन्स गैलेक्टोज का C1 इन्वॉल्व है और ग्लूकोज का C4 इन्वॉल्व है. इसका C1 इन्वॉल्व है यानी कि CHO इन्वॉल्व है, इसका C4 इन्वॉल्व है यानी कि जो CHO ग्रुप है दैट इज फ्री. इफ फंक्शनल ग्रुप इज फ्री इट मीन्स इट इज रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड. दैट्स व्हाई लैक्टोज इज अ रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड. नाउ वन मोर एग्जांपल दैट इज सुक्रोज. ओके, सुक्रोज इज टेबल शुगर. टेबल शुगर मीन्स जो अपन चीनी खाते हैं डेली लाइफ में दैट इज सुक्रोज और केन शुगर. दिस इज सुक्रोज. सुक्रोज कंटेन अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज. इट इज अ डाइसैकेराइड, सो 2 मोनोसैकेराइड यूनिट होंगी, one is alpha D glucose and second is beta D fructose. And now the important thing is linkage. Linkage is alpha 1 beta 2 glycosidic linkage. Alpha 1 beta 2 glycosidic bond. आपको समझ आया सुक्रोज इज रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग. सी, इन ग्लूकोज C1 अल्फा 1 बीटा 2 है. ओके, सो अल्फा 1 मीन्स C1 कार्बन इज इन्वॉल्व एंड इन फ्रक्टोज C2 कार्बन इज इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग. नाउ इन ग्लूकोज functional group aldehyde is present on C1 and in fructose functional group keto group is present on C2. It means both functional group aldehyde or ketone group is involved in bonding. अब अगर दोनों functional group bonding में involved हैं, it means this sugar will be non-reducing sugar.
क्योंकि कोई भी फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं है, और अगर फंक्शनल ग्रुप फ्री नहीं है तो दिस शुगर इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अंडरस्टूड? एक बार मैं फिर से बताती हूँ। सुक्रोज इज मेड अप बाय अल्फा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। बॉन्डिंग इज 1-2, bonding is 1-2 glycosidic bond. 1 is for alpha D glucose, it means C1 carbon is involved, and 2 is for fructose, यानी C2 carbon is involved. Fructose, why? Fructose is a keto sugar, okay? And if we see the structure of fructose, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, this one is keto group. If we see the structure of glucose, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, this is aldehyde group. So bonding is 1-2. ये वाला aldehyde group और ये वाला keto group दोनों functional group bonding में involve हैं, और अगर ये दोनों functional group bonding में involve हैं, it means sucrose does not contain any free functional group. कोई भी functional group free नहीं है तो ये sugar क्या होगी? non reducing sugar. Okay, now next class we will see oligosaccharide and polysaccharide. Thank you.